हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस, मेरा सब्सक्राइब बटन नीचे आ गया होगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। आज मैं पार्ट 2 आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज़ का। पिछली बार मैंने बात की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई कार्ड में भी है, आप लोग जाके देख ले। इससे पहला पार्ट जर्नल एंट्रीज विथ जीएसटी मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। कुछ टर्म बाकी रह गए थे जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने चाह रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर दें। सबसे पहले सोल्ड गुड्स इन कैश 100 रुपीज़, अलाउड कैश डिस्काउंट एट 20% एंड ट्रेड डिस्काउंट एट 20%। सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड दो टर्म आता है। तो सेल्स में हम लोग किसी को सामान बेचेंगे तो हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा तो नहीं, हम लोग डिस्काउंट देंगे। तो कैश सेल्स हो रहा है तो लिखाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। जब डिस्काउंट मतलब देते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, जो कि हमारा डेबिट साइड लिखाता है। ये इसका रूल ही है कि ये डेबिट साइड लिखाता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है, चाहे हम लोग कैश पेमेंट करें या ना करें, ट्रेड डिस्काउंट हमें हमेशा मिलेगा। तो 100 रुपीज़ का 20% कैश डिस्काउंट ऐसे निकालते हैं, 100 इंटू 20/100। तो ये 0 कैंसिल हो गया, 20 रुपीज़। तो यानी कि 100 में से 20 माइनस कर देंगे, इसका कोई काम नहीं होता, ये क्वेश्चन में पहले ही माइनस हो। 100 माइनस 20 80 हुआ, तो हम लोग यहाँ 80 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। 20% हम लोग कैश डिस्काउंट अलाउड करें। कैश डिस्काउंट तभी हमें मिलता है जब हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं। अगर कैश में पेमेंट नहीं होगा तो हम कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 20% कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 80 इंटू 20/100, ठीक है। अब 8 2 16 हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो इसे भी हम लोग डेबिट साइड लिख देते हैं 18। और मैं एक बात बता दूँ, 80 जैसे मैं यहाँ लिख दिया था आप लोगों के लिए समझाने के लिए, मगर यहाँ 80 नहीं लिखाता है। कैश हमें कितना मिल रहा है, हम लोग 16, ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही माइनस हो गया, फिर 80 में से हम लोग 16 रुपीज़ और हम लोग दे रहे हैं, तो 80 माइनस 16 कर लेंगे, जितना भी आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए 64 ही है तो 64 यहाँ लिखा जाएगा, 16 यहाँ लिखा जाएगा। जब दोनों का टोटल होगा तो हम लोग 2 सेल्स करके, 2 सेल्स क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट में होता है, ठीक है, 2 सेल्स करके यहाँ 80 लिख देंगे। समझ के आप लोग डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट साइड लिखाते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स इन कैश रिसीव कैश डिस्काउंट। अब हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो हम लोग डिस्काउंट तो अलाउ करेंगे नहीं, हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट मिलने को हम लोग लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और ये हमेशा क्रेडिट साइड लिखाता है, हमेशा, ये इसका रूल है, गोल्डन रूल है। और 2 हम लोग परचेज करेंगे तो हमेशा कैश देंगे तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो परचेज जितना का भी हो रहा है 50 रुपीज़ का हुआ, ठीक है। अब 50 में से 10% आप माइनस कर दीजिए, 10 रुपीज़ हम लोग को डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है, और 50 में से 10 चला गया तो 40। तो 40 हम लोग टोटल कैश दे रहे हैं, डिस्काउंट हमें 10 का हो रहा है, लेकिन परचेज 50 लिखाएगा, ठीक है, वो दोनों मैनेज हो। थर्ड है गुड सोल्ड बाय अमित ऑफ पुअर क्वालिटी रिसीव्ड रिबेट। रिबेट क्या होता है ये भी मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हैं। रिबेट जब ख़राब क्वालिटी होता है, गुड्स का ख़राब सामान होता है, तब हमें रिबेट मिलता है, तो हम लोग उसको लिखते हैं रिबेट। अगर हम लोग को मिलता है तो हम लोग लिख देते हैं रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, और अगर रिबेट हम लोग देते हैं तो लिख देते हैं रिबेट अलाउड अकाउंट, ठीक है। 2 जिसको भी हम लोग देते हैं उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 500 ड्यू फ्रॉम रवेश आर इरिकवरेबल, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी ठीक है गाइज, अब 500 का बात है इरिकवरेबल, इसको हम लोग बेड डेब्ट्स कहते हैं। जिस क्वेश्चन में आज है इरिकवरेबल, इसका मतलब वो पैसा हमारा डूब चुका है, अब हमें वापस नहीं मिलेगा, तो उसे हम लोग लिखते हैं बेड डेब्ट्स, ठीक है, अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 जिससे भी डूबता है हमारा पैसा, रमेश नाम है तो 2 रमेश लिख देंगे। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, आप लोग नरेशन लिखना ना भूलें प्लीज़, नरेशन बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हम लोग इसे बेड डेब्ट्स लिख देंगे और जितना अमाउंट है उतना अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोहम बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब भी वही होता है कि वो डूब चुका है पैसा, अब हमें पैसा नहीं मिलेगा। रिसीव 60 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ऑन डेब्ट
1000 रुपीज़, मतलब हमारा 1000 रुपये का डेप्थ था उसके ऊपर, मतलब हमारा 1000 रुपया था उसके ऊपर, जो कि अब वो डूब चुका है। तो उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है, यानी कि उसका सारा प्रॉपर्टी बेच करके वो हमें 1 रुपये में 60 पैसे दे रहा है, यानी कि उसका जितना भी अमाउंट है, उसका 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये में वो हमें 60% दे रहा है। तो उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यानी कि 600 हो गया। तो हम उसे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। हमें क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, और जितना हमें नहीं मिलता है 60% ही मिला, 40% नहीं मिला, तो उसे हम लोग लिख देते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट। और क्या नाम है इसका? तो सोहन नाम है, टू सोहन कर देंगे। ठीक है, कैश हमें कितना मिल गया? तो 600 कैश मिल गया, और हमारा बैड डेब्ट कितना हो गया? 400। तो सोहन का टोटल अमाउंट क्या हो गया? 1000 रुपया सोहन का पेड हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा रिसीव कैश फॉर अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, मतलब कि लास्ट ईयर, इससे पहले हर साल अकाउंटिंग होता है, तो लास्ट ईयर जब हम लोगों ने 2000 रुपये को बैड डेब्ट्स लिख दिया था, मतलब कोई भी हमारा डेप्टर था, कोई भी हो, वो हमारा पैसा हमें लगा कि अब वो डूब चुका है और उसे हम लोग बैड डेब्ट्स लिख चुके थे, मगर इस साल वो हमें पैसा दे दिया, तो हम लिखते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू, जो भी नाम है उसका, ठीक है, जैसे रमेश, सोहन वगैरह वगैरह, टू रमेश। तो जितना अमाउंट है 2000। और मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे रफ वर्क कर रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से फॉर्मेट बना करके एक एक क्वेश्चन ठीक से लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। जब भी पैसे निकलते हैं उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स किसे कहते हैं? जब भी पैसे पर्सनल यूज़ के लिए निकलते हैं तो उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। अब यहाँ लिखा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या निकला? तो कैश निकला, तो हम उसे कैश लिख देते हैं। लेकिन इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज़। इसका मतलब है कि जो कैश है वो ऑफिस के लिए निकला है, तो कैश जब ऑफिस के लिए निकला है तो उसे हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। या फिर आप लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को ऐसे कन्फ्यूज़न होता है, तो ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। निकल तो कैश ही रहा है, मगर क्या निकल तो कैश ही रहा है, मगर किसके लिए? ऑफिस के लिए। और इसका एक और एंट्री होता है, ये सब आप लोग छोड़िए, मैं एकदम सिंपल बता दूँ, आप लोग लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब पैसे निकल रहे हैं, तो विड्रॉ मतलब पैसे निकलना होता है, और पैसे कहाँ से निकलते हैं? बैंक से, तो आप लोग सीधा लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकल रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। ठीक है, ये सारे कुछ टर्म थे जो कि जनरल एंट्रीज विदाउट जीएसटी में रह गए थे कुछ टर्म। ठीक है, ये सारे टर्म्स अब मैं क्लियर करा चुका हूँ। एक्योर्ड, ये सब एक दो और टर्म है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोग का जनरल एंट्रीज विदाउट जीएसटी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट 3 में आऊँगा, जनरल एंट्रीज विद जीएसटी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय गाइज।